महिला ने एक लकड़ी को पानी में धकेला और ठंडे झील के पानी में उसे पकड़कर तेजी से झील के बीच की ओर तैरने लगी। वह अचानक झील की गहराई में गोता लगा देती है। नीचे जाकर वह देखती है कि वहाँ एक डूबा हुआ हवाई जहाज पड़ा है। उसमें से कुछ पैकेट निकालकर वह जल्दी से ऊपर लौट आती है, लेकिन जैसे ही वह सामान लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगती है, तभी उसकी नजर कैंप के पास खड़े एक विशाल भूरे भालू पर पड़ती है। अपनी तेज सूंघने की शक्ति से भालू ने उसका बचा खुचा खाना ढूंढ लिया था। पानी में फंसी अन्ना बेबस होकर उसे देखती रहती है। तभी भालू सैम की लाश को देखता है, लेकिन उसमें खाने की इच्छा नहीं होती और वह वहाँ से चला जाता है। तब जाकर अन्ना राहत की सांस लेती है। किनारे लौटकर वह पैकेट खोलती है, लेकिन उनमें बेकार कागजों के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वह सैम की लाश को एक नरम जमीन पर दफना देती है। दुख मनाने का समय नहीं था। उन कागजों और पैकेट में मिले चश्मे की मदद से वह आग जलाने में सफल हो जाती है। उसी आग के साथ उसके अंदर जीने की उम्मीद भी फिर से जाग उठती है। जंगल में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज थी पानी। झील का पानी जानवरों की गंदगी से भरा था, इसलिए अन्ना जंगल में समाधान ढूंढने निकलती है। कुछ ही दूर उसे धातु के टुकड़े मिल जाते हैं। पत्थरों की मदद से वह उन्हें एक बर्तन जैसा बनाती है और पानी उबालकर पीने लायक बना लेती है। अब समस्या थी खाने की। मछली पकड़ने की कोशिश नाकाम होने के बाद वह अपने कान की बाली को कांटा बनाकर और धागे से बांधकर एक साधारण फिशिंग रॉड तैयार करती है। थोड़ी देर में मछली फंस भी जाती है, लेकिन कमजोर धागा टूट जाता है। मजबूर होकर वह जंगल में जंगली फल ढूंढने लगती है। उसे कई तरह के बेर मिलते हैं। वह रंगों के आधार पर उन्हें अलग करती है, क्योंकि उसे पता था कि चमकीले रंग वाले फल जहरीले हो सकते हैं। पहले वह काला फल चखती है, लेकिन उसका स्वाद इतना कड़वा होता है कि वह तुरंत थूक देती है। फिर वह लाल फल खाती है, जो बेहद मीठा लगता है। खुश होकर वह सारे लाल फल खा जाती है, लेकिन रात होते ही उसे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। अब उसके पास सिर्फ नीले फल बचे थे। पेट में पल रहे बच्चे के लिए उसे फिर जोखिम उठाना पड़ा। डरते हुए उसने 2 नीले फल खाए और इंतजार करने लगी। सौभाग्य से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तब उसे समझ आया कि अब अगले कुछ दिनों तक उसे इन्हीं फलों के सहारे जीना होगा। वह जल्दी जल्दी और नीले फल इकट्ठा करने लगती है। हालांकि खाने और पानी की समस्या कुछ समय के लिए हल हो चुकी थी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। वह जानती थी कि अगर जंगल से बाहर नहीं निकली तो एक दिन यहीं मर जाएगी। अगले दिन वह अपना सारा सामान लेकर जंगल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन यह जंगल किसी अनथीन भूल भुलैया जैसा था। वह जितनी दूर जाती वापस वहीं लौट आती। हताश होकर उसे एक उपाय सूझता है। वह अपना महंगा लैपटॉप रास्ते में फेंक देती है ताकि रास्ता पहचान सके, लेकिन घंटों चलने के बाद भी वह फिर वहीं पहुंच जाती है। तब उसे दिशा बताने वाले किसी साधन की जरूरत महसूस होती है। कैंप लौटकर वह एक सुई निकालती है और घड़ी के चुंबक से उसे मैग्नेटाइज कर देती है। फिर उसे एयर प्लग में लगाकर एक छोटा सा कंपास बना लेती है। अन्ना खुश थी कि अब वह जंगल से बाहर निकल जाएगी, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। डरकर वह भागने लगती है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। होश आने पर उसे पता चलता है कि एक भारी चट्टान उसके पैरों पर गिरी हुई है। उसके सिर से भी खून बह रहा था। वह अपने स्कार्फ से घाव बांधती है और फिर पत्थर तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश शुरू करती है। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वह चट्टान में इतना बड़ा छेद कर देती है कि खुद को बाहर निकाल सके, लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। गुफा का मुंह बहुत ऊपर था और दीवारें बेहद चिकनी थीं। निराश होकर वह रोने लगती है। तभी गुस्से में वह पत्थर दीवार पर फेंकती है और संयोग से उसे एक संकरा रास्ता दिखाई देता है। वह उसी रास्ते से रेंगते हुए बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद कई दिनों तक वह घायल पैरों के सहारे जंगल में चलती रहती है। भूख लगने पर जंगली फल खाती और थकने पर वहीं सो जाती। आखिरकार वह जंगल से बाहर निकल आती है, लेकिन सामने एक तेज बहती नदी देखकर उसकी उम्मीद टूट जाती है। कुछ सोचने के बाद वह तय करती है कि नदी के बहाव के साथ चलना शायद उसे इंसानों तक पहुंचा दे। वह एक लकड़ी को पानी में डालती है और उसे पकड़कर नदी में बहने लगती है, लेकिन एक मोड़ पर उसका सहारा छूट जाता है और वह तेज धारा में बहने लगती है। आगे क्या होगा यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।